आर वॉइस सांप का इंतकाम। एक दफ़ा का जिक्र है कि हातिम ताई अपने खेमे से बाहर बैठा खजूरें खा रहा था कि एक अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। हातिम ताई ने उससे पूछा, क्यों भाई, कैसे आना हुआ? अजनबी ने कोई बात ना की। वो चुपचाप हातिम ताई की जानिब देखता रहा। हातिम ताई ने दोबारा उससे उसके आने का सबब पूछा, मगर इस पर भी अजनबी ने कोई बात ना की। हातिम ताई समझा कि ज़रूर ये अजनबी गूंगा है, जब भी वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। इस पर हातिम ताई ने इशारे से पूछा कि वो यहाँ किस काम की गरज से आया है। अजनबी खड़ा था। फिर वो हातिम ताई के सामने बैठ गया और बड़े आराम से बोला, हातिम ताई, आप ही का नाम है? शुक्र है अल्लाह का, आपने ज़ुबान तो खोली। फरमाइए, क्या बात है? हातिम ताई, मेरा ही नाम है। इस पर अजनबी कहने लगा, मैंने सुना है कि आप पूरे अरब में सखी मशहूर हैं। आपके सखावत की बेशुमार कहानियाँ भी मशहूर हैं। मैं किस काबिल हूँ भाई, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। क्या आप अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर मुझे भी कुछ हासिल हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जो नसीहत आमोज़ भी है और काबिल तकलीद भी। हातिम ताई ने कहना शुरू किया तो अजनबी गौर से सुनने लगा। मैं खरासान में तिजारत की गरज से पहुँचा तो एक बाज़ार में खड़े होकर इधर उधर देखने लगा कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मुझे किसी अच्छी सी सराय का ना सिर्फ पता बताए बल्कि वहाँ तक मुझे छोड़ कर भी आए। मैं इसी सोच में खड़ा था कि एक बुढ़िया मेरे पास आकर रुकी। वो खरासान की रहने वाली थी। मैंने उस बुढ़िया से सराय का पता पूछा तो वो बोली, बेटा, यहाँ की सराओं में सिवाय गंदगी के रखा ही क्या है? तुम मेरे घर चलो, बड़े आराम और सुकून से अपने दिन बसर करोगे। मैंने बुढ़िया की इस बात पर गौर से उसे देखा। मैं जानना चाहता था कि कहीं ये बुढ़िया मुझसे धोखा तो नहीं कर रही। मैं कुछ कहना ही चाहता था, मगर बुढ़िया मेरे इरादे को भाप गई थी। वो झट से बोली, तुम कोई ऐसी वैसी बात मत समझो बेटा, मैं तुमसे कोई फरेब या धोखा नहीं करूँगी। और फिर मेरे घर में सिवाय मेरी बेटी के और कोई नहीं है। बड़ी भी, तुमने ये बात करके मुझे शक व शुबे को दूर कर दिया और मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई एतराज़ नहीं। मेरी इस बात पर बुढ़िया मुझे लेकर अपने घर जा पहुँची। वहाँ जाकर जो शय मुझे सबसे पहले दिखाई दी वो बुढ़िया की बेटी थी, जो किसी बीमारी में मुब्तला चारपाई पर लेटी थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटी है, आजकल बीमार है। इतना कहने के बाद बुढ़िया मुझे एक दूसरे कमरे में ले गई। उसने मुझसे कहा, बेटा, तुम इस कमरे में बड़े आराम से रह सकते हो। जितने दिन भी रहना चाहो, हम तुमसे किसी किस्म का कोई किराया वसूल नहीं करेंगे। मैं बुढ़िया के इखलाक और उसके मुशफ़िकाना रवैये से बेहद मुतासिर हुआ। मैंने अपने सामान कमरे के एक कोने में रखते हुए पूछा, बड़ी भी, तुम्हारी बेटी को क्या बीमारी है? बुढ़िया ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, बेटा, ये एक दर्दनाक कहानी है। एक दफ़ा मेरी बेटी ने एक सांप मारा था। उसके बाद मेरी बेटी को हर माह एक दूसरा सांप डसने आ जाता है। उसके डसने से मेरी बेटी की मौत तो वाक़ई नहीं होती, अलबत्ता सिसकती और तड़पती रहती है और उसके साथ ही उसकी हालत मुर्दों से भी बदतर हो जाती है। 10 रोज़ तक इसकी यही हालत रहती है। इसके बाद 20 दिनों तक ये तंदुरुस्त रहती है। फिर सांप आता है और उसको डसकर चला जाता है। मैंने अपनी बेटी को दूसरी जगहों पर भी भेजा ताकि सांप वहाँ ना पहुँच सके, मगर सांप वहाँ भी जा पहुँचा और डस लिया। अब तो मेरी बेटी आदी हो गई है, खुद ही सांप से डसवा लेती है। मैं ये अजीब व गरीब बात सुनकर सख्त हैरान हुआ। मैंने बुढ़िया से कहा, तुम इस सांप को मार क्यों नहीं देती? बेटा, वो दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ मेरी बेटी को उसका डसना ही महसूस होता है। इसके अलावा उसका वजूद दिखाई नहीं देता। मुमकिन हो सकता है ये आप लोगों का वहम हो। नहीं बेटा, ये वहम नहीं है। वो सांप मुझे कई बार ख्वाब में भी मिला है। ख्वाब में मिला है? मैंने हैरान होते हुए पूछा। हाँ,
बुढ़िया ने एक बार फिर ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया। जब भी वो ख्वाब में मिला है उसने मुझसे यही कहा है कि अगर मैं उसे किसी बच्चे को ज़बह करके खून पिला दूं तो वो मेरी बच्ची को डसना बंद कर देगा। मगर बेटा, दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरी बच्ची की खातिर अपने बच्चे का खून बहाने के लिए तैयार हो जाएगा? और ना ही मैंने किसी के बच्चे पर जुल्म करना चाहती हूँ। ये तो बहुत कड़ी शर्त है उसकी, हातिम ताई बोला। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हातिम ताई ने कहा, बड़ी भी, मैं तुम्हारी बच्ची की खातिर अपने बच्चे का खून बहाने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे साथ अरब चलो, वहाँ मेरा अपना कबीला और बाल बच्चे मौजूद हैं। मेरा नाम हातिम ताई है और मैं किसी की तकलीफ़ की खातिर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अपने बच्चे का खून ज़रूर दूंगा। नहीं बेटा नहीं, मैं अपने घर की रोशनी के लिए किसी दूसरे के घर का चराग गुल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सर पर सलामत रहें और तुम भी तंदुरुस्ती के साथ जीते रहो। बुढ़िया इस तरह की दुआएं देती हुई मेरे कमरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं काफ़ी देर तक बुढ़िया की नेक दिली और शफ़क़त की अपने दिल में तारीफ़ करता रहा। इसके बाद मैं जितने दिन भी वहाँ रहा, उस बुढ़िया ने मुझे कोई तकलीफ़ ना होने दी। खाने के लिए भी मुझे अच्छे से अच्छी शय दी। तिजारत में भी काफ़ी नफ़ा हुआ। इसलिए जब मैं बुढ़िया के हाथ से रुखसत होने लगा तो उससे बोला, ऐ नेक दिल माँ, मैंने तेरी शफ़क़त के साए तले बड़े अच्छे दिन गुजारे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाते हुए तुझे कुछ रकम दे जाऊँ ताकि तेरे बाकी मानदा दिन आराम से गुजरें। नहीं बेटा, मुझसे ऐसी बात ना करो, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगी। मैं लोगों के घरों में मेहनत करके इतने पैसे कमा लाती हूँ कि जिससे मेरी अच्छी खासी गुजर जाती है। बुढ़िया की इस बात पर मेरे दिल में और भी इज्जत बढ़ गई। मैंने अदब से उसके सामने झुकते हुए कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर बुरा ना माने तो आप अपनी बच्ची की खातिर मेरे साथ चलें। मैं अपना बच्चा कुर्बान करने में फ़ख्र महसूस करूँगा। बुढ़िया ने ना तो मेरी इस बात को माना और ना ही उसने मुझसे कोई शय कबूल की। मैं वहाँ से चला आया और आज तक इस सोच में हूँ कि न जाने इस काबिल एहतराम बुढ़िया और उसकी बच्ची का क्या हाल है। जब हातिम ताई अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुना चुका तो वो अजनबी उठकर खड़ा हो गया और हातिम से बोला, ऐ हातिम ताई, अब मेरी बात को गौर से सुन। जिस बुढ़िया की तूने बात सुनाई है उसकी बेटी का हाल पहले से भी बुरा है, और सच पूछो तो मैं इसी के यहाँ से तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तू बुढ़िया के किसी एहसान का बदला चुकाना चाहता है तो अभी भी मुझे अपने बेटे का खून दे ताकि मैं बुढ़िया को जाकर दूँ और उसकी बच्ची की जान बचे। अजनबी की इस बात पर हातिम ताई सोच में पड़ गया। उसने अजनबी से बुढ़िया का हुलिया और पूरा पता पूछा तो अजनबी ने उसे सब कुछ दुरुस्त बताया, हत्ता के बुढ़िया के मकान के अंदर की हर शय भी बताई। इस पर हातिम अपनी जगह से उठा और उसके साथ ही उसने अपने 7 साला बच्चे को अंदर से बुलवाया और अजनबी से बोला, मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ जंगल में चलूँगा और वहीं चलकर तुम्हें इस बच्चे का खून दूंगा, क्योंकि इस जगह में इसका खून बहाना बेहतर नहीं समझता। अजनबी ने इस बात में सर हिलाया। इस पर हातिम ताई ने बच्चे की उंगली पकड़ी और जंगल की जानिब चल पड़ा। नौजवान भी उसके हमरा था। जब वो जंगल में दाखिल हो गए तो अजनबी ने हातिम ताई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ हातिम ताई, तो अपनी बात का पक्का है, मगर बुढ़िया की नेकी भी ज़ाये जाने वाली नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं चल सका कि मैं वही सांप हूँ जो बुढ़िया की बेटी को डसता रहा हूँ। इसलिए अब मैंने बुढ़िया की नेकी और तुम्हारे एहसार पर अपने इंतकाम से तौबा कर ली है और अब कभी बुढ़िया की बेटी को नहीं डसूंगा। मैंने एहसार और बेलौस खिदमत का सबक इंसान से ही सीखा है। अजनबी इतना कहने के साथ ही सांप के रूप में तब्दील होकर जंगल की जानिब बढ़ गया और हातिम ताई उसे देखता ही रह गया।